वी हैव अ जेईई कॉलन जो कि 2025 में पूछा गया था लास्ट ईयर, एंड ये क्वेश्चन थोड़ा मल्टी कंसेप्ट है एंड जिसमें तुम्हें कुछ चीजें दिमाग सोच के तुम्हें लगाना पड़ेगा, अदरवाइज तुम रॉन्ग कर सकते हो इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में। पहले क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली, हमें गिवन है कि हमारे पास क्या है, x ग्राम ऑफ NaCl है एंड उसको वाटर में ऐड करो। हमारे पास क्या था, x ग्राम ऑफ NaCl है, नमक पानी घोलना है, ठीक है, नमक पानी घोलना है, बट एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, क्वेश्चन पूछा गया जो मोलारिटी है वो तुम्हें डिपेंड करेगी या नहीं डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, और क्या वेरिएशन होगा मोलारिटी वर्सेस टेम्परेचर का। सो पहली चीज जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इसमें दो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, दैट इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर। सो पहली चीज आती है कि भैया कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर, और डिपेंडेंसी होती कैसे है। देखो यार, पहली चीज, जिन भी कंसंट्रेशन टर्म्स में, जिन भी कंसंट्रेशन में वॉल्यूम आता है, जिन भी कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में जो मोलारिटी मोल्स मोल फ्रैक्शन जो भी तुम लो, अगर उसमें वॉल्यूम का टर्म आता है, दैट कंसंट्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जिनमें वॉल्यूम आएगा वही डिपेंड करते हैं किस पे, टेम्परेचर पे। अगर हम बात करें मोलारिटी की, मोलारिटी क्या है, मोलारिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना। अब इसमें है क्या, अब इसमें वॉल्यूम आ रहा है, दैट मींस दिस मोलारिटी विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस टेम्परेचर। जैसे अगर मोलालिटी की बात करूं तो मोलालिटी में क्या आता है, वेट आता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो भैया क्या वॉल्यूम का टर्म है वहां पर, नहीं, तो भैया वो क्वांटिटी डिपेंड नहीं करेगी टेम्परेचर पे। इसी तरीके से तो जो भी टर्म्स में अगर वॉल्यूम आएगा मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अब देखो, अब टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो किस तरीके से होगा ये देखते हैं ना। अब बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज हमारे पास एक लॉ है, ठीक है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। अब इस तरीके से तुम सोचोगे तो क्या तुम्हारे दिमाग में आएगा, अच्छा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो मतलब अगर मैं बात करूं अगर मैं मोलारिटी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम। तो भैया क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, तो मोलारिटी डिक्रीज करेगी। तो भैया ये ग्राफ आ जाएगा, डी वाला आंसर आ जाएगा ना। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो मोलारिटी का ग्राफ भी इस तरह आ जाएगा ना। बट दिस इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि हमें सेकंड चीज आती है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दैट वाज वाटर, कोई और सॉल्यूशन नहीं था हमारे पास, वाटर था। अब वाटर की प्रॉपर्टी होती है दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर। अब ये क्या एग्जैक्टली चीज है, तो देखो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर होता क्या है। सो बेसिकली लेट्स जस्ट से वी हैव वाटर, हमारे पास वाटर है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इस तरीके की पानी हमने दिखाया 25 डिग्री सेल्सियस पे, कुछ इस तरीके से ना। हमने क्या किया, हमारी चुल मची, हमने कहा ठंडा करो यार बहुत गर्मी लग रही, तो हमने क्या किया, रूम में उसका टेम्परेचर कूल डाउन किया, टेम्परेचर कम किया मतलब उसको टेम्परेचर हम कूल डाउन कर गए। अब टेम्परेचर कूल डाउन करने में क्या होता है, टेम्परेचर कूल डाउन करने में चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। नॉर्मली टेम्परेचर कूल डाउन करोगे, टेम्परेचर नीचे जाओगे तो ये कूल डाउन करेगा, तो नॉर्मल क्या होगा, यहाँ पर कूल डाउन होना चाहिए था, दैट इज इसको श्रिंक करके छोटा हो जाना चाहिए ना। 4 डिग्री सेल्सियस आने तक ये क्या हुआ, ये काम हुआ अच्छे से और ये डिक्रीज कर गया, इसका छोटा हो गया। बट नाउ अब हो क्या रहा है, टेम्परेचर और डिक्रीज किया जा रहा है, तो होगा क्या, फिर ये एक्सपैंड करने लगा। तो नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पे वॉल्यूम तुम्हारा डिक्रीज करना चाहिए था, बट 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आने पे क्या हो रहा है, तुम्हारा एक्सपैंड करने लग रहा है। वाटर के साथ क्या हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने पे वॉल्यूम एक्सपैंड करने लग रहा है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो ये वाटर था नॉर्मली ये क्या इस तरीके से है, एंड अगर आइस की बात करें तो यहाँ पर तुम्हारा क्रिस्टल फॉर्म में है ना। तो बेसिकली वी कैन सी दैट अगर हम बात करें, अगर 4 डिग्री सेल्सियस की अगर ऊपर की बात कर रहे होंगे तो बेसिकली वॉल्यूम अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ा रहेगा, लेकिन जब 4 डिग्री के नीचे आते हो, अगर तुम 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे की बात करोगे, 0 1 इनकी बात करोगे 4 डिग्री के पॉइंट पे, तो क्या हो रहा होगा, यहां पर हो क्या रहा है, बेसिकली तुम्हारा एक्सपांड करने लग रहा है। तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम फिर से एक्सपैंड कर रहा है। समझ आ गया, इस पॉइंट पे आने की वजह से इस क्या कर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। सो तुम्हारा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के ग्राफ में तुम कह सकते हो, अगर वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ हम देखें तो भैया 4 डिग्री पहले तो टिल 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या जाएगा, पहले डिक्रीज करेगा, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब इस ग्राफ में हमारे देखते हैं तो भैया नॉर्मल बस हमें ग्राफ यही सेम सिमिलर ग्राफ ही है, बट इवेंचुअली हमें सोचना क्या, वॉल्यूम के बारे में सोचना है। बट वॉल्यूम के बाद इस बार किस तरीके से सोचेंगे, इस तरीके से सोचेंगे कि एनोमलस बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए। तो मद्देनजर रखते हुए क्या सोचेंगे हम कि भैया अगर वॉल्यूम अगर 4 की बात करेंगे, मान लो हमारे पास ये पर्टिकुलर ग्राफ हम ये ले लें या फिर ये ले लें, ठीक है। अब 4 डिग्री, अगर 4 डिग्री की बात करेंगे, 4 डिग्री तक क्या होगा, 4 डिग्री तक क्या हो रहा है, टिल 4 डिग्री वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, टिल 4 डिग्री वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, मोलारिटी इंक्रीज कर रही होगी। तो 4 डिग्री से पहले तक मोलारिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नाउ अब 4 डिग्री के बाद क्या हो रहा है, फिर से वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होने लग रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करने लगेगा तो क्या होगा, मोलारिटी डिक्रीज कर जाएगी। सिंपल सॉर्टेड बात है कि वॉल्यूम 4 डिग्री तक क्या हुआ है हमारा, डिक्रीज किया, देन 4 डिग्री के ऊपर इंक्रीज करने लग रहा है। बस उसी को तुम्हें रिलेट करके ये तुम्हें क्वेश्चन करना था। सो दिस क्वेश्चन वाज मेड ऑफ टू कांसेप्ट, दैट इज कि तुम्हारे कौन कौन से कंसंट्रेशन डिपेंड करते हैं, जो टेम्परेचर
डिपेंडेंस कौन से होंगे, जिनमें वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, एंड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा।